हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि यूपीएससी एग्जाम भी आने वाला है और जो भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स है वो भी कमिंग मंथ्स में आने वाले हैं। तो आई एम होपिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो मैंने आपको बताया था कि हमारी करंट इशूज़ की एक सीरीज स्टार्ट हुई जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उनको एक ही वीडियो में समझें, चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें। तो आज ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, इनको आप सब जानते हैं, मिस्टर राहुल गांधी अभी रिसेंटली ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं और ये जो मैटर ये इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है ही, न्यूज़ में है ही, पर साथ ही साथ फॉरेन देश यानी कि जो बाहरी देश हैं वहाँ पे भी इस मैटर को डिस्कस किया जा रहा है। जर्मनी ने क्या कहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या कहा और बड़े देशों का किसी भी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना ये कितना सही है और किस किस देशों में हो रहा है। क्या ये सिर्फ इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया जा रहा है या और देश में भी इंटरफेरेंस होने के ऐसे चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा मैं, जो हर बार बोलता हूँ कि अपने कमेंट्स ज़रूर किया करिए क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि ये जो सीरीज़ या जो भी मैं कंटेंट ला रहा हूँ वो आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है और किस तरीके से और क्या कंटेंट्स आप चाहते हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर पिन डाउन किया करिए क्योंकि मैंने आपसे कई बार बोला है कि मैं कमेंट्स को मॉनिटर करता हूँ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं कभी लाइक और शेयर का नहीं बोलता क्योंकि लाइक्स ऑब्जेक्टिव चीज़ है, जिसको सब्जेक्टिव है, सॉरी लाइक काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। ऑब्वियसली बात, अगर आपको अच्छा लगेगा आप खुद ही कर देंगे, पर कमेंट पे मैं कहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करिए, आपकी जो भी राय हैं और जो भी कोई डाउट हुआ करे वो भी किया करिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर राहुल गांधी जी की बात करें तो ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं, रिसेंटली डिस्क्वालीफाई हुए हैं और इनको अपना जो ऑफिशियल बंगलो है जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है उसको भी खाली करने के लिए बोला गया है। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कवर की जा रही है। मैंने भी इस पर एक वीडियो किया था कि हाउ लॉ मेकर्स आर डिस्क्वालीफाइड, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MPs और MLAs कैसे डिस्क्वालीफाइड होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो आज हम वो चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये न्यूज़ तो इंडिया में है ही, काफ़ी ज़्यादा फॉलो की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा कवर की जा रही है, पर जर्मनी और USA ने भी मिस्टर राहुल गांधी के केस के बारे में कुछ टिप्पणी करी है। क्या हुआ कि जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन थे उनसे मीडिया में सवाल पूछा गया और ये नहीं कि इंडिया में पूछा गया, ये जर्मनी में पूछा गया था। तो उनसे पूछा गया कि इंडिया में जो मिस्टर गांधी का केस चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन थे उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि जो अपील है, क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है मिस्टर गांधी का, राहुल गांधी का, उन्होंने बोला है कि इसको हम चैलेंज करेंगे हायर कोर्ट्स में। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो भारत की जुडिशरी है उस पर टिप्पणी करी है और क्या कहा है, Berlin has taken note of the verdict and was watching the next steps including his ability to appeal the verdict and whether the suspension of his mandate was justified। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहना है, जो स्पोक्स पर्सन है जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनका ये कहना है कि हम इन सभी केसेस को क्लोजली देख रहे हैं और हम ये देखें और हम ये मानते हैं कि जो इंडिया की जुडिशरी है वो इस मैटर को बिल्कुल ही इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं करेगी और बिल्कुल सही तरीके से इसमें जजमेंट किया जाएगा। जो अपील है, जो वर्डिक आया उसके अगेंस्ट जो अपील की जाएगी मिस्टर गांधी के द्वारा हायर कोर्ट्स में, उसको भी देखी जाएगी वो कितना सही है। यानी कि कुल मिला के जर्मनी ने इंडिया की जुडिशरी पे कमेंट किया है कि इंडिया की जुडिशरी को इस तरीके से फैसले लेना चाहिए। तो ये एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट है क्योंकि जर्मनी देखा जाए तो एक बाहरी देश है और ये जो मैटर है, ये जो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, ये एक नेशनल न्यूज़ है, इट्स नॉट एन इंटरनेशनल न्यूज़। तो इस वजह से इस टिप्पणी को काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है और इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है। आपको ज़्यादा पॉलिटिक्स में ही जाना है, बस थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे दूंगा कि कांग्रेस के एक सिटिंग MP हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि थैंक यू जर्मनी फॉर योर सपोर्ट और ऐसी सारी चीज़ें करी। उसके अगेंस्ट में जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि किसी भी तरीके का कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। रिमेंबर, इंडियन जुडिशरी कांट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन इंटरफेरेंस। इंडिया वोंट टॉलरेट फॉरेन इन्फ्लुएंस एनी मोर बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो मैटर है, ये जो टिप्पणी आई है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसमें पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है और इसी वजह से जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, ये हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा है कि किसी भी तरीके का जो इंटरफेरेंस है इंडियन जुडिशरी पे वो नहीं देखा जाएगा, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इंडिया की अगर हम जुडिशरी की बात करें तो पूरी तरीके से पार्शियल है, ये बात कही गई है। तो इसमें पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि
जो ये इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है? ये मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी देश को देखें, पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपको पता है कि इमरान खान इस समय काफी ज्यादा वहां पे पॉपुलर है, काफी पॉपुलर लीडर हैं, और उनका भी यही कहना है कि इमरान खान यानी कि जो मुझे हटाया गया है वो यूएसए के दबाव के वजह से हटाया गया है। तो पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं इंटरनल एक ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर की बात की जा रही है। इवन यूएसए में भी ये चीज है। आपको बता दूं यूएसए में भी, यूएसए में जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त यह बोला गया था कि यूएसए के इलेक्शंस में रशिया का इन्फ्लुएंस है, रशिया का इन्फ्लुएंस है। इसी वजह से 2024 में आपको पता है कि 2024 में यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे। हाँ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से कंटेस्ट करेंगे। तो इसी वजह से यूएस की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हर एक चीजें कर रही है, वो हर एक पॉसिबल ट्राई कर रही है कि रशिया का इन्फ्लुएंस यूएस के इलेक्शंस में बिल्कुल भी ना हो, और जो यूएस के इलेक्शंस होंगे इन 2024 दैट विल बी प्योरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेरिट एंड क्रेडिबिलिटी। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ये इशू चल रहा है, पाकिस्तान में मैंने आपको बताया, यूएस में आपको बताया, इवन सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन देशों ने तो कुछ कानून भी पास किए हुए हैं जिसमें यह स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर कोई देश हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे कुछ भी कमेंट करेगा तो हम कड़ा सा कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, पूरी तरीके से सही हैं। तो ये जो जर्मनी के स्पोक पर्सन ने बात कही कि इंडियन जुडिशरी जो है, जो इंडियन जुडिशरी पे इन्होंने जो कुछ कमेंट किया है, तो इस पे पॉलिटिक्स भी तेज हो गई। हालांकि हमें पॉलिटिक्स पे नहीं जाना, मैंने आपको जो हमारे लॉ मिनिस्टर से उनका स्टेटमेंट बताया कि वो क्या कहें। उन्होंने सीधे बोला है कि किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस भारत की जुडिशरी में नहीं, उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। अब जैसे ये एक इंसिडेंट है, यूएसए का इंसिडेंट हुआ, यूएसए ने भी हालांकि इस पे कमेंट किया था। यूएसए ने कहा था कि हम भी इस केस को वॉच कर रहे हैं, क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और हम यही चाहेंगे कि जहां भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सस्टेन किया जाए, और ये सारी चीजें। तो जर्मनी में ये बोला है, पहले यूएसए ने बोला, उसके बाद जर्मनी ने बोला। तो इसी के अराउंड, हालांकि इस पे ऑफिशियल टिप्पणी अभी भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री से नहीं की गई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, पर कुछ लास्ट मंथ यानी कि फेब में ही हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि क्या इंटरनल पॉलिटिक्स जो इंडिया की है उस पर क्या बाहरी कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखा होगा कि इंडियन हाई कमीशन चाहे यूके में हो चाहे यूएस में हो, उन पे कुछ प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स ने अटैक किया था। तो इन सारी चीज़ों पे भी बोला गया, क्योंकि यूके से कई बार बोला गया है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिए, पर ऐसा कुछ सीरियस एक्शन जो है वो यूके हो या यूएस हो वहां की तरफ से नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि क्या किसी भी तरीके का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है। तो इन्होंने, अगर हम अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि भारत में इलेक्शन हो चाहे ना हो, भारत में चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो, पर चाहे लंदन हो चाहे न्यूयॉर्क हो, वहां पे कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो जाते हैं। यानी कि इनका कहीं ना कहीं ये कहना है, ये मानते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्टर्न या जो वेस्ट है उनका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है हमारे इंटरनल अफेयर्स में। और इन्होंने इसी इंटरव्यू में क्लियर भी कर दिया कि इट इज टाइम वी आर क्लियर अबाउट हु वी आर एंड द स्टैंड वी टेक एंड इफ थिंग्स हैपेंस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि इन्होंने कड़े शब्दों में बोला है कि किसी भी तरीके का जो बाहरी इंटरफेरेंस है इंटरनल पॉलिटिक्स में, भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके का जो बाहरी इंटरफेरेंस है वो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि जो अभी लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, जिसपे जर्मनी और यूएसए ने ये राहुल गांधी के केस पे कुछ कहा है, उस पे ऑफिशियली जजमेंट, ऑफिशियली टिप्पणी जो है हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री वहां से नहीं है। इसके कुछ रीजंस भी हैं। उसके रीजंस क्या है पहले देखिए। पहले तो आप सबको पता है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है, ठीक है। और इस साल इंडिया में ऑलमोस्ट G20 के जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं सब के सब आएंगे। इसी दौरान अभी G7 की भी समिट होगी, इस बार जापान में होगा। जापान में भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो सभी इन्फ्लुएंशियल लीडर से मिलेंगे। तो इस वजह से कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स लाइंड अप हैं, जिसमें हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे के ग्लोबल लीडर से बात करेंगे, उन पर चर्चाएं करेंगे। तो इस वजह से अभी फिलहाल टिप्पणी नहीं की गई है, क्योंकि यह समय अगर कुछ ऐसी टिप्पणी होगी तो
जो समिट में चीजें होंगी जिसपे और लार्जर डिस्कशन किया जाना चाहिए, चाहे वो ब्लू इकोनॉमी हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, वहां से हट के शायद इंटरनल इश्यूज, इंटरनल टॉपिक्स पे ही बात होने लग जाएगी। तो इस वजह से फिलहाल टिप्पणी नहीं की गई है, पर यह भी सही, यह भी क्लियर किया गया है कि अगर चीजें ज्यादा होंगी, अगर कुछ ज्यादा ही स्टेटमेंट आने लग जाएंगे वेस्ट से या किसी दूसरी कंट्री से, तो हम इस पे जो है कुछ ना कुछ क्लियर स्टैंड, सख्त स्टैंड जरूर से जरूर लेंगे। तो अब आपसे इस पे एक और डिस्कशन मैं करना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, ये ये जो बाहरी इंटरफेरेंस है इंटरनल पॉलिटिक्स में, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी वजह से कुछ देश हैं, इवन एशिया में ही कुछ, जैसे सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन्होंने कानून बना दिया है, इन्होंने अपने देश में कानून पास कर दिया है और इस कानून में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी देश, कोई भी बाहरी देश हमारे देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर इंटरफेयर करेगा तो हम उस देश को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से लायबल हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर हम अपने इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करें तो 3 पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो अगर जुडिशरी पे इस तरीके से कमेंट आएगा कि जर्मनी और यूएसए बोलेंगे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया की जुडिशरी कैसा फैसला लेती है, बिल्कुल सही फैसला लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा है। क्योंकि अगर हम लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की बात करें, अगर इन पे कोई कमेंट किया जा रहा है तो पार्लियामेंट में डिबेट करके इसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर अगर जुडिशरी एक अलग चीज है, जुडिशरी बिल्कुल ही अलग चीज है। अगर हम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की बात करें, अगर वहां पे यूएस से, जर्मनी से ये सारी चीजें आएंगी कि हम इंडियन जुडिशरी पे वॉच रख रहे हैं, उनको ऐसा फैसला देना है, उनको पार्शियल फैसला देना है, तो कहीं ना कहीं से ये इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश की जा रही है। तो इसी वजह से जो इंडिया की डेमोक्रेसी, ये जो 3 पिलर्स हैं, इनको हमें मजबूती से स्ट्रॉन्ग करना है। हालांकि अभी भी मजबूती है जुडिशरी। अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें तो जो जजमेंट्स आते हैं, चाहे उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, वो पूरी तरीके से पार्शियल जजमेंट्स आते हैं। लेजिस्लेचर हमारा पूरी तरीके से स्ट्रांग है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर यानी कि जहां पे कानून बन रहा है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कानून बना रहा है, जो कानून इंप्लीमेंट कर रहा है, और जो जुडिशरी है वो देख रही है कि जो कानून बन रहा है उसका जो प्रोसेस है वो संविधान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। तो ये तीनों हमारे जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, पूरी तरीके से मजबूत हैं। इसी के साथ अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो 4th पिलर को भी बोला जाता है कि एक 4th पिलर है, वो भी डेमोक्रेसी का पार्ट है, और वो है मीडिया। तो मीडिया को भी इन सारी चीजों पे जो कवरेज है वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से करनी चाहिए। इसी वजह से जो एफडीआई है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो डिजिटल मीडिया में 26% पे कैप कर दिया गया है। इस वजह से किया गया है क्योंकि कोई बाहरी देश किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसमें कुछ ज्यादा शेयर्स खरीद के कुछ ऐसी चीजें ना हमारे देश में फैला सके। तो एंड में यही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंटरफेरेंस है भारत का, जो बाहर से इंटरफेरेंस हो रहा है भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में, उसको कैसे सही किया जा सकता है। जो हमारी पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हो, उसे बिल्कुल स्ट्रांग जैसे वो है उसी तरीके से बनाए रखना है। और एंड में मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि क्या इंडिया को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जहां पे कोई भी बाहरी देश अगर हमारे इंटरनल अफेयर्स में या हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ कमेंट कर रहा है तो हमें कुछ ज्यादा रिटेलिएट यानी कि कुछ कड़क स्टेटमेंट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं, रिटेलिएट इन द सेंस कि कुछ टफ स्टांस, कुछ टफ स्टेटमेंट लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, या आपको ये लगता है कि ये जो इंटरनल या जो बाहरी कमेंट्स आ रहे हैं ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है और इसे एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना चाहिए? तो आप अपनी राय जरूर से कमेंट में करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या एक कानून की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के कई सारे इश्यूज, कई सारे जो टॉपिक्स हैं ये देखे जा रहे हैं और बीते कुछ सालों में कई सारे जो ऐसे देश हैं वो बात किए गए, चाहे कश्मीर की बात हो जाए, अब चाहे अभी मिस्टर गांधी की बात हो जाए, इससे पहले जो अटैक हुए इंडियन कंसुलेट पे उसकी बात हो जाए। तो क्या लगता है कि आपको एक कानून बनाना चाहिए जहां पे कोई बाहरी देश को, अगर कोई बाहरी देश टिप्पणी कर रहा है तो हम उस पे टफ स्टांस लेते हैं, या हम इसे ये समझें कि एक पॉजिटिव कंस्ट्रेंट है और हम इसे एक लार्जर पार्ट समझेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का? तो अपनी राय जरूर से बताइएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। और ये समझिएगा कि ये जो इंटरफेरेंस है इंटरनल पॉलिटिक्स में वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बड़े बड़े देशों में भी हो रहा है। यूएसए में मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया कि 2016 में किस तरह से एलिगेशन लगाएगा और 2024 में इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस ना हो रशिया का। इस वजह से जितनी भी बॉडीज हैं, जो भी जिस पे शक हो रहा है, तो यूएस उन पे सैंक्शंस लगा रहा है। पाकिस्तान का मैंने आपको बताया केस कि इमरान खान का यही कहना है कि फॉरेन गवर्नमेंट ने उनको हटाया है,
तो ये जो इशू है इंटरफेरेंस का वो सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि कई देशों में है, और कुछ देश कानून भी बना दिए जैसे सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो भी चीजें मैंने बताई आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट रहेगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, और कमेंट्स में जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो जो भी डाउट्स रहेंगे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा। तो सेशन एंड करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना, हालांकि आपको पता है फिर तभी मैं बताऊंगा। 2024 के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, you can enroll in Study IQ, the combo course for UPSC and state PSCs, and what you have to do, you have to just pin down my code, and the code is RS Live, that's it। जैसे आप कोड लगाओगे आपको ये प्राइस पे नहीं करना है, आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा 21,999। 21,999 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल रहा है यूपीएससी और स्टेट पीएससीज का। करना क्या है, आपको सिर्फ मेरा कोड लगाना है, दैट्स इट। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।